नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रो वायरल में आपका स्वागत है। कभी ऐसा हुआ है, रात का समय है, घर में सब कुछ बंद है और अचानक लाइट चली जाती है। ये एक बहुत ही आम और सच कहूं तो परेशान कर देने वाला घरेलू रहस्य है। तो आज इलेक्ट्रो वायरल पॉडकास्ट की मदद से हम इसी घोस्ट ट्रिप के पीछे की सच्चाई को परत दर परत खोलेंगे। यही तो सवाल है जो हर किसी के मन में आता है। मतलब कोई अप्लायंस नहीं चल रहा, कोई लोड भी नहीं है, फिर भी मेन स्विच गिर जाता है। इसी को तो कहते हैं घोस्ट ट्रिप। और ये अक्सर रात के सन्नाटे में ही होता है, जो हमें और भी ज्यादा कंफ्यूज कर देता है। जरा सोचिए उस सिचुएशन को। आप गहरी नींद में हैं और अचानक पंखा बंद, बत्ती गुल। आप उठकर देखते हैं, सर्किट बोर्ड के पास जाते हैं और पाते हैं कि एक स्विच नीचे गिरा हुआ है। पर सवाल वही है, क्यों? जब कोई चीज इस्तेमाल ही नहीं हो रही थी, तो आखिर ऐसा हुआ कैसे? तो सबसे पहली और ज़रूरी बात जो हमें समझनी है, वो ये है कि इस प्रॉब्लम का लेना देना आपके टीवी, फ्रिज या एसी से है ही नहीं। असली वजह तो कहीं और बिजली के सिस्टम में ही छिपी है। ये एक ऐसे अदृश्य करंट की कहानी है जिसे हम देख तो नहीं सकते, लेकिन जो सब कुछ कंट्रोल कर रहा है। चलिए अब इस रहस्य की तह तक पहुंचते हैं। इसे सुलझाने के लिए ना हमें सबसे पहले अपने सर्किट बोर्ड में लगे दो अलग अलग सुरक्षा गार्ड्स को समझना होगा। देखिए, दोनों का काम तो हमारी सेफ्टी ही है, लेकिन दोनों के काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। तो एक तरफ है एमसीबी, जो तब एक्शन में आता है जब बहुत ज्यादा लोड हो या कहीं शॉर्ट सर्किट हो जाए। कह सकते हैं कि ये आपके कीमती उपकरणों का बॉडीगार्ड है। और दूसरी तरफ है हमारा आज का हीरो, आरसीसीबी। इसका काम लोड चेक करना नहीं है, बल्कि करंट में जरा से भी लीकेज या रिसाव को पकड़ना है। ये उपकरणों की नहीं, हमारी यानी इंसानों की जान बचाता है। आरसीसीबी को आप एक बहुत ही ईमानदार करंट अकाउंटेंट की तरह समझिए। इसका हिसाब किताब एकदम पक्का होता है। ये लगातार चेक करता है कि फेस तार से जितना करंट बाहर गया, क्या न्यूट्रल तार से उतना ही करंट वापस आया। अगर हिसाब में जरा सी भी गड़बड़ी मिली, मतलब थोड़ा सा भी करंट कहीं लीक हो गया, तो ये फौरन पूरे सिस्टम की पावर काट देता है। तो अब जब हम अपने जासूस यानी आरसीसीबी को जान गए हैं, तो चलिए उस अदृश्य अपराधी को ढूंढते हैं जिसे वो पकड़ने की कोशिश कर रहा है। ये एक ऐसा रिसाव है जो हमारी आंखों से तो ओझल है, पर बेहद खतरनाक हो सकता है। तो ये करंट लीकेज आखिर है क्या भला? देखिए, आसान भाषा में, जब बिजली अपने तार के तय रास्ते से भटक कर किसी और जगह, जैसे दीवार की नमी में या सीधे जमीन में जाने लगती है, तो उसे ही करंट लीकेज कहते हैं। और यही वो छोटा सा असंतुलन है जिसे हमारा आरसीसीबी एक सेकंड के 1000वें हिस्से में पहचान लेता है। अच्छा, तो ये लीकेज होता कहाँ से है? ये रहे कुछ आम सस्पेक्ट्स। बाथरूम जैसी जगहों पर वायरिंग में नमी आ जाना, तार का इंसुलेशन पुराना होकर कट जाना, न्यूट्रल और अर्थ तारों का कहीं गलती से आपस में छू जाना, या फिर कोई खराब अप्लायंस जो प्लग में तो लगा है पर बंद होने के बावजूद हल्का हल्का करंट लीक कर रहा है। अपराधी इनमें से कोई भी हो सकता है। और जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है, वो है आरसीसीबी की सेंसिटिविटी। इससे ट्रिप होने के लिए किसी बड़े फॉल्ट की जरूरत नहीं होती। सिर्फ 30 मिली एम्पियर का एक छोटा सा, इतना छोटा कि शायद महसूस भी ना हो, बस इतना सा करंट लीकेज ही इसे एक्टिवेट करने के लिए काफी है। ये मात्रा बहुत ही मामूली है, लेकिन जान बचाने के लिए सबसे जरूरी है। ये इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ है और एक वायरल सवाल भी। आखिर रात में ऐसा क्या हो जाता है कि ये घोस्ट ट्रिप ज्यादातर अंधेरे में ही होते हैं? क्या इसका कोई साइंटिफिक कारण है? और हाँ, जवाब बिल्कुल विज्ञान में ही छिपा है। देखिए, रात के समय तापमान गिरता है और हवा में नमी यानी ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। ये नमी तारों के इंसुलेशन की ताकत, जिसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं, उसे कम कर देती है। नतीजा, जो छोटा मोटा लीकेज दिन की सूखी हवा में पकड़ में नहीं आ रहा था, वो रात की नमी में आसानी से जमीन तक पहुंच जाता है। और बस हमारा आरसीसीबी उसे तुरंत पकड़कर बिजली काट देता है। अब कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। अभी तक हम आरसीसीबी के ट्रिप होने को एक परेशानी समझ रहे थे, है ना? लेकिन अब वक्त है इसे एक नए नजरिए से देखने का। ये कोई विलन नहीं है जो हमारी नींद खराब करे, बल्कि ये एक गुमनाम हीरो है। इस बात को इलेक्ट्रो वायरल पॉडकास्ट ने बहुत ही खूबसूरती से समझाया है। आरसीसीबी का ट्रिप होना कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये इस बात का सबूत है कि अभी अभी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को होने से रोका गया है। ये एक लाइन इस पूरी पहेली को देखने का हमारा नजरिया ही बदल देती है।
तो अगली बार जब आरसीसीबी ट्रिप हो तो परेशान होने के बजाय ये सोचिए कि एक सफल सेफ्टी ऑपरेशन पूरा हुआ है। इसका मतलब ये है कि एक खतरनाक बिजली के झटके को रोका गया, शॉर्ट सर्किट से लगने वाली आग को टाला गया और शायद किसी की जान चुपचाप बचा ली गई। लेकिन जब लोग इस हीरो के काम को नहीं समझते तो वे अक्सर खतरनाक शॉर्टकट अपनाते हैं। तो अब बात करते हैं उन गलत आदतों की, उन जुगाड़ की जो लोग बार बार ट्रिपिंग से तंग आकर अपनाते हैं और ये नहीं जानते कि वो कितना बड़ा खतरा मोल ले रहे हैं। ये एक सीधी और स्पष्ट चेतावनी है। ये तथाकथित जुगाड़ या समाधान असल में अपने ही सेफ्टी गार्ड को ड्यूटी से हटाने जैसा है। ये एक ऐसा रिस्क है जिसे कभी किसी भी कीमत पर नहीं लेना चाहिए। ये कुछ ऐसी खतरनाक गलतियां हैं जिनसे हर हाल में बचना चाहिए। कुछ लोग आरसीसीबी को ही सिस्टम से हटा देते हैं, उसे बाईपास कर देते हैं या फिर न्यूट्रल और अर्थ तारों को आपस में जोड़कर उसे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं। ये तरीके उस पल के लिए आपको राहत दे सकते हैं, लेकिन असल में ये सुरक्षा के पूरे कवच को ही खत्म कर देते हैं। तो फिर सही तरीका क्या है? ये सेफ्टी चेकलिस्ट हमें गाइड करती है। सबसे पहले पक्का करें कि घर में 30 मिली एम्पियर सेंसिटिविटी वाला ही आरसीसीबी लगा हो। घर की अर्थिंग एकदम सही होनी चाहिए और वायरिंग भी प्रॉपर हो। और अगर बार बार ट्रिप हो रहा है तो एक एक करके अप्लायंसेस को प्लग से हटाकर चेक करें कि किस उपकरण की वजह से लीकेज हो रहा है। तो अब जब ये भूतिया ट्रिप का रहस्य सुलझ चुका है, सवाल ये है, क्या अब भी आरसीसीबी को एक परेशानी की तरह देखा जाएगा या फिर घर के एक ऐसे साइलेंट गार्डियन की तरह जो चुपचाप हमारी रक्षा कर रहा है? फैसला आपका है। इलेक्ट्रोवायरल, आपका इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ज्ञान परिवार। हमारा मिशन सिंपल है, ज्ञान हर किसी का अधिकार है। हम पूरे भारत में सही हाई क्वालिटी टेक्निकल नॉलेज पहुंचा रहे हैं। आप सिर्फ सब्सक्राइबर नहीं, इस ज्ञान क्रांति का हिस्सा है। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि ये ज्ञान उन लोगों तक पहुंच सके जिनको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है।